आई हैव समहाउ गॉट स्ट्रॉन्गर विद माय फार्म रिलेटेड स्किल के एपिसोड 8 की स्टार्टिंग में हम लोग एंटिसबर्ग को देखते हैं जहां पर सभी लोग इकट्ठा हो रहे हैं क्योंकि आज प्रिंस नेडलस और प्रिंसेस फाल की शादी है। वहीं हम लोग नेडलस को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है कि जब वो फाल से शादी कर लेगा वो एक किंग बन पाएगा और एक कंट्री के ऊपर कब्जा कर लेगा। और अब वो कहने लगता है जब तक मेरे पास सीक्रेट स्वॉर्ड है मैगेस मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। और अब वो फाल के पास पहुंचता है। वही फाल भी दुल्हन के कपड़ों में होती है। नेडलस उसे कहने लगता है तुम काफी ज्यादा अच्छी लग रही हो, सभी लोग हमारे वेट कर रहे हैं, हमें चलना चाहिए। और अब फालू से कहती है कि तुम जाओ मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ जाऊंगी। तो नेडलस भी कहते हैं ठीक है मैं समझ सकता हूँ, तुम एक लड़की हो, तुम्हें अपनी शादी की तैयारी करनी होगी, मैं तुम्हारा वेट करूंगा, जल्दी आना। और अब फाल अपने मेड से भी कहती है कि तुम यहाँ से जा सकती हो और उसकी मेड भी वहां से चली जाती है। और अब फाल शीशे के सामने खड़ी होती है और वो याद करती है अपने पापा के साथ कन्वर्सेशन को जहाँ पर उसके डैड उसे कह रहे होते हैं कि तुम्हें जिस भी लड़के से शादी करनी है तुम कर सकती हो, भले उसकी कोई भी फैमिली बैकग्राउंड हो, क्योंकि तुम्हारी खुशी से बढ़कर कोई भी खुशी नहीं है। और अब फाल इस बात को याद करने के बाद थोड़ी दुखी हो जाती है और अब वो कहने लगते हैं कि वो मेगेस की प्रिंसेस है और प्रिंसेस होने के नाते उसे अपनी कंट्री के लिए सेक्रीफाइस होना होगा। वो अल को याद करके कहने लगती है कि क्या मैं सही चीज कर रही हूँ। और अब हम लोग देखते हैं अल, हेलन और रूरी पीछे वाले गेट से फाइनली एंटिसबर्ग में छुप के घुस जाते हैं। और अब वो लोग घोड़ा गाड़ी से उतर जाते हैं जहाँ पर अल देखता है यही वो जगह है जहाँ पर उसको कैप्चर किया गया है। हेलन कहने लगती है कि यहाँ पर तो काफी ज्यादा सिक्योरिटी है। तो अल उसे कहते हैं चिंता मत करो, इन कपड़ों में वो लोग हमें नहीं पहचानेंगे, ये मैंने मेगस के टॉप टेलर से बनवाया है। और अल यहाँ पर इन टेलर की बात कर रहे हैं जो कि उसे पिछले एपिसोड में मिले थे। हेलन और रूरी अल से कहने लगती है हमें भी फार्मर के कपड़े क्यों पहनने पड़ रहे हैं, हम लोग इस जगह पर इन्वेस्टिगेशन करने आए हैं, अगर हम लोग ये कपड़े डालेंगे तो लोगों को हम पर शक होएगा। तो अल उनसे कहते हैं चिंता मत करो, कोई भी हमें नहीं पकड़ेगा क्योंकि मेरे पास एक प्लान है। अल बताते कि सबसे पहले वो लोग जाकर गेजल की लवर को रेस्क्यू करेंगे जो कि रॉयल पैलेस में बंद हो रखी है, और फिर उसे लेकर हम लोग चर्च में आ जाएंगे जहाँ पर हम लोग गेजल को बुलाएंगे। हम लोग गेजल की मदद से सभी लोग को प्रूव कर देंगे कि सीक्रेट स्वॉर्ड झूठी है और नेडलस के प्लान को हम लोग सभी के सामने ले आएंगे। अल वहाँ से जाने लगता है और कहते हैं ये प्लान काफी कमाल का है। वहीं रूरी अल से कहती है तुम काफी ज्यादा नाइव हो, लेकिन अल बिना उसकी बात को सुने जाने लगता है। तभी एक गार्ड अल को रोक लेता है और उससे पूछने लगता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। रूरी और हेलन काफी घबरा जाते हैं और कहते हैं उन लोगों को हम पर शक हो गया है। तभी अल उस गार्ड से कहता है हम पर शक मत करो, हम लोग सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी फार्मर ही हैं जो कि यहाँ पर फ्रेश वेजिटेबल डिलीवर करने आए। तो गार्ड से पूछते हैं कि तुम इनको डिलीवर कहाँ पर करोगे। तो अल बताते हैं रॉयल पैलेस में, जिस पर वो पूछता है रॉयल पैलेस में क्यों। तो अल कहते हैं क्योंकि ये सारी सब्जियां काफी ज्यादा फ्रेश और परफेक्ट है। लेकिन अल का प्लान फेल हो जाता है और सभी गार्ड उन लोग को पकड़ने के लिए उनके पीछे दौड़ते हैं। अल सोचते हैं कि ये लोग हमारा पीछा क्यों कर रहे हैं, फार्मर तो अच्छे लोग होते हैं। तो रूरी से कहती है कि तुम्हारा आइडिया काफी ज्यादा बेकार है कि एक फार्मर रॉयल पैलेस में जा रहे हैं। हेलन कहने लगती इन सब बातों को छोड़ो, हमें एक तरीका ढूंढना होगा ताकि हम लोग रॉयल पैलेस में घुस के उस होस्टेज को बचा पाए। तो अल पूछता है वो हम लोग कैसे करेंगे। तो हेलन अपनी ओरबरस ड्रैगन की पावर को निकालकर अल को फेंक देती है और कहती है इन गार्ड्स को हम लोग हैंडल कर लेंगे, तुम जाकर उस होस्टेज को बचाओ। और अब अल सीधा पैलेस पर पहुंचता है। हेलन कहने लगती है अल तुम ये कर सकते हो, हम तुम पर भरोसा कर रहे हैं। अल को देखकर गेजल की लवर काफी ज्यादा कंफ्यूज लगती है। वहीं अल उससे पूछता है कि क्या तुम गेजल की लवर हो। तो वो पूछती है कि क्या तुम गेजल को जानते हो। तभी अचानक से वहाँ पर गार्ड आ जाते हैं और वो अल से पूछने लगते हैं तुम कौन हो। अल को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने बैग में से कुछ मूली निकाल कर कहता है कि मैं एक फार्मर हूँ। और अब अल तेजी से जाकर उन गार्ड्स के ऊपर हमला करता है और उन गार्ड्स के मुंह में सब्जियां घुसा देता है और वो सभी गार्ड अब बेहोश हो जाते हैं। और अब कल गेजल की लवर के पास जाकर कहता है कि मेरे साथ चलो, ये कंट्री गेजल का यूज कर रही है बुरी तरीके से। तो वो भी मान जाती है और अल के साथ जाने लगती है, लेकिन तभी चलते चलते वो रुक जाती है। अल पूछता है क्या हुआ। तो वो बताती है कि मेरे पैरों में ये भेड़ियां अटकी पड़ी है। और अब अगले सीन में पैलेस में से एक्सप्लोजन की आवाज आती है। हम लोग को पता लगता है कि अल उसको उठाकर दौड़ रहा होता है, लेकिन वो तो बेहोश ही हो जाती है। वहीं पर सभी गार्ड्स अल का पीछा कर रहे होते हैं। जैसे तैसे करके अल वहां से बाहर निकलता है तो दूसरी साइड हेलन और रूरी भी गार्ड से भाग रही होती है और वो लोग अब एक जगह पर आते हैं और अल उन लोग को बताता है कि उसने गेजल की लवर को बचा लिया। तो वो लोग अब अल की तारीफ करने लगते हैं और अब उनके पीछे गार्ड आ जाते हैं तो उन्हें दोबारा दौड़ना पड़ता है। और अब वो लोग चर्च के पास आ जाते हैं, वहां से बेल की बजने की आवाज आती है। रूरी कहती है हमें जल्दी करनी होगी नहीं तो वेडिंग शुरू हो जाएगी। तभी अल काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और फाल को याद करने लगता है। तभी हेलन और रूरी अल से कहते तुम चिंता मत करो, तुम जाकर प्रिंसेस फाल को बचाओ, हम लोग इन गार्ड को रोक लेंगे। और अल भी मान जाता है और उन्हें शुक्रिया करके वहां से निकल जाता है। वहीं पर हेलन और रूरी सभी गार्ड से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। वहीं दूसरी साइड हम लोग ग्रिस को देखते हैं जो कि कहने लगता है काम शुरू करने का समय हो गया।
और अब हम लोग चर्च का सीन देखते हैं जहाँ पर किंग फाल से कह रहा होता है कि अगर तुम्हें शादी नहीं करनी है तो मैं अपनी किंग की पावर का यूज करके तुम्हारी शादी को कैंसिल कर सकता हूँ, लेकिन जबरदस्ती मत करना शादी को। जिस पर फाल कहती है नहीं ऐसा मत करो, ये डिसीजन मेरा खुद का है, मैगिस को बचाने के लिए मुझे करना होगा। और अब चर्च में शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। प्रीस्ट फाल से पूछता है कि क्या तुम इसको अपना हस्बैंड एक्सेप्ट करती हो, और अब फाल दुखी दुखी हाँ कर देती है। वहीं पर प्रिंस नेडलस इसको सुनने के बाद स्माइल करता है और अब प्रीस्ट उन दोनों को किस करने के लिए कहता है। प्रिंस नेडलस फाल को किस करने के लिए जा रहा होता है और कहता है कि अब से तुम मेरी हो। और अब जैसे जैसे प्रिंस नेडलस पास बढ़ रहा होता है, फाल मन में कहने लगती है कि मुझे इससे शादी नहीं करनी। और अब वो अर्ल को याद करती है। जैसे वो अर्ल को याद करती है, चर्च का दरवाजा जाकर प्रिंस नेडलस के ऊपर आता है और वो पीछे जाकर गिर जाता है। और अब चर्च के अंदर अर्ल की एंट्री होती है। अर्ल को देखकर फाल रोने लगती है और अब अर्ल फाल से कहता है लेट होने के लिए माफी चाहता हूँ। वहीं पर फाल रो रही होती है, लेकिन वो खुश हो जाती है और कहती है कोई बात नहीं। तभी नेडलस बीच में आ जाता है और कहता है तो तुम हो अर्ल। और अब सभी को वो कहने लगता है कि ये अर्ल काफी ज्यादा बुरा पर्सन है जो कि प्रिंसेस को किडनैप करने आया है, इसको अरेस्ट करो। तो अर्ल उससे कहता है बुरा पर्सन मैं नहीं, नेडलस तुम हो, तुम्हारी जो स्वॉर्ड है मुझे पता है कि वो नकली है। अर्ल जैसे ये बात बोलता है, वहाँ पर बैठे सभी लोग हैरान हो जाते हैं। वहीं नेडलस हंसने लगता है और अर्ल से कहता है क्या ही अच्छा मजाक कर लेते हो, मुझे पता है कि तुम शादी तोड़ने की कोशिश कर रहे हो। और अब किंग अर्ल के पास आते हैं और कहते हैं कि सेक्रेट स्वॉर्ड नकली नहीं है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि नेडलस ने उस स्वॉर्ड का यूज करके मोस्टर को दूर भगा दिया था। और अब नेडलस भी अर्ल से कहने लगता है देखा यहाँ पर सभी लोग स्वॉर्ड की पावर पर बिलीव करते हैं, कोई भी तुम्हारी बकवास को नहीं सुनेगा, और या फिर क्या तुम इसे प्रूव कर सकते हो। अर्ल कहता है हाँ मैं प्रूव कर सकता हूँ। ये सुनकर नेडलस हैरान हो जाता है। तभी अचानक से एक गार्ड आकर नेडलस को बताते हैं कि काफी सारे मॉन्स्टर हमारी कंट्री यानी कि यहाँ पर अटैक कर रहे हैं, और हमें पता लगता है कि वो अटैक और कोई नहीं रिक्स एक फ्लूट बजाकर करवा रहा होता है। और अब चर्च में बैठे लोग सभी घबराने लगते हैं और अब प्रिंस नेडलस से कहने लगते हैं कि सेक्रेट स्वॉर्ड का यूज करो और इन सभी मॉन्स्टर को यहाँ से भगाओ। और अब नेडलस गेजल को बोलता है मेरे स्वॉर्ड लेकर आओ, लेकिन उसे पता लगता है कि गेजल ऐसा नहीं करता है, बल्कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ खड़ा होता है। तभी रिक्स नेडलस के पास सेक्रेट स्वॉर्ड ले आता है और कहता है कि गेजल बिजी है, इसका यूज करो। और अब सभी लोग चर्च में घबरा जाते हैं और नेडलस से कहने लगते हैं जल्दी इस तलवार का यूज करो, लेकिन नेडलस भी घबरा जाता है और उस तलवार का यूज नहीं करता है। तो अर्ल उस तलवार को उठा लेता है और कहता है बहुत हो गया, ये तलवार नकली है इसलिए काम नहीं करने वाली है। और अब अर्ल उस तलवार को एक मॉन्स्टर के पास फेंक देता है और वो मॉन्स्टर उस तलवार के 2 टुकड़े कर देता है। और अब सभी लोग देखते हैं कि उस स्वॉर्ड ने किसी भी मॉन्स्टर को रिपेल नहीं किया, बल्कि वो एक ही बाइट से टूट गए, यानी कि ये स्वॉर्ड नकली है। और अब किंग आके नेडलस से पूछते हैं कि तो मॉन्स्टर रिपेल हो कैसे रहे थे। तभी गेजर उस विसल को बजाता है और कहता है मैं समझाता हूँ कि ये मॉन्स्टर रिपेल कैसे हो रहे थे। जैसे वो विसल को बजाता है, चर्च वाला मॉन्स्टर गायब हो जाता है और वो वहाँ पर सभी को बताने लगता है कि प्रिंस नेडलस ने मुझे थ्रेटन किया था ताकि मैं सारी कंट्री के ऊपर अटैक मॉन्स्टर से कराऊं। जैसे नेडलस अपनी तलवार को ऊपर करता था, ये मेरे लिए एक सिग्नल का काम करता था जिससे कि मैं मॉन्स्टर को रिट्रीट करने का हुक्म दे देता था। वो सभी को बताता है कि सभी मॉन्स्टर इस मॉन्स्टर विसल से कंट्रोल हो रहे थे और इसे सिर्फ एक मॉन्स्टर ही बजा सकता है, जिसका मतलब है कि सेक्रेट स्वॉर्ड बिल्कुल झूठी और यूजलेस है। ये सुनकर किंग नेडलस से पूछता है कि क्या तुम कुछ कहना चाहोगे। वहीं पर नेडलस हंसने लगता है और किंग से कहते हैं कि तुम पागल हो, तुमने मेरी ट्रिक नहीं समझी, तुम्हारी कंट्री मेगस तो अब तक खत्म भी हो चुकी होगी, क्योंकि कल रात मैंने काफी सारे मॉन्स्टर की आर्मी वहां पर भेजी थी। बिना प्रिंसेस और बिना किंग के वो कंट्री तो बिल्कुल खत्म हो चुकी होगी। तभी गेजल कहता है आखिरकार तुमने ये किया कैसे, मैंने तो कोई भी ऑर्डर नहीं दिया उन मॉन्स्टर को। तो नेडलस कहता है मुझे कोई भी वेसल की जरूरत नहीं है ताकि मैं मॉन्स्टर को अट्रैक्ट कर सकूं, मैंने मॉन्स्टर की मरी हुई डेड बॉडी का यूज किया ताकि मैं उन्हें अट्रैक्ट कर सकूं। नेडलस बताते हैं कि उसका प्लान ये था कि जैसे सभी मॉन्स्टर मेगस को तबाह कर देंगे, वो उसके ऊपर कब्जा कर लेगा। वो किंग से कहने लगता है कि अगर तुम अभी भी वहां पर जाओगे तो काफी ज्यादा लेट हो गया होगा, पूरी तरीके से मेगस अब तबाह हो चुका होगा। तभी अचानक से वहां पर हेलन और रूरी आ जाते हैं और वो कहने लगते हैं कि मेगस को कुछ भी नहीं हुआ है। और वो बताते हैं कि जब मेगस के ऊपर हमला हुआ था तो सभी सोल्जर और गिल्ड के एडवेंचरर उनके पास आए थे ताकि वो उनसे ट्रेनिंग ले सके। उन्होंने कहा था कि वो अपनी कंट्री को खुद डिफेंड करेंगे और अब वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होकर उस कंट्री को डिफेंड कर रहे हैं। और अब हम लोग देखते हैं कि मेगस में ऐसा ही हो रहा होता है, सभी एडवेंचर और सभी सोल्जर मिलकर सभी मॉन्स्टर को हरा रहे होते हैं। ये जानकर किंग रोने लगता है कि उसकी कंट्री के अंदर काफी ज्यादा लॉयल लोग रहते हैं। और अब अर्ल फाल के पास आकर उससे कहता है कि तुम्हें अब अपने आप को सेक्रीफाइस करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तभी वहाँ पे एंटिसबर्ग की गार्ड आ जाते हैं और अब नेडलस कहने लगता है कि इन सभी लोग को पकड़ लो, लेकिन इसका अपोजिट होता है, वो गार्ड सभी मिलकर अब नेडलस को घेरने लगते हैं। और अब हम लोग को हेलन बताती है कि उसने इन गार्ड को नेडलस की सारी सच्चाई
बता दिए और अब ये हमारी साइड है। और अब नेडलस काफी गुस्सा हो जाता है और एक डैगर निकाल के किंग को मारने वाले होता है, तभी अल एक मूली को बीच में फेंक देता है और अब अल नेडलस को पंच मार के कहता है कि कोई भी तुम्हारी बात को नहीं मानेगा। और अब नेडलस सोचने लगता है कि ये नहीं हो सकता, उसका प्लान तो एकदम परफेक्ट था। और अब सभी गार्ड नेडलस को ले जाते हैं। वहीं पर फाल अल को गले लगाकर कहती है कि मैं तुमसे काफी ज्यादा प्यार करती हूँ। वहीं पर रूरी काफी ज्यादा जेलस फील करती है और अल से कहने लगती है तुम तो कह रही थी कि तुम प्रिंसेस के एक्वेंटेंस हो और यहाँ पर क्या हो रहा है। अल के पास भी कोई आंसर नहीं होता है कि वो क्या कहे, इसलिए वो फाल को दूर होने के लिए कहते हैं, लेकिन फाल नहीं मानती है और अब रूरी और भी ज्यादा जेलस फील करती है। वहीं पर किंग अल के कंधों पर हाथ रखता है तो अल कहता है कि मेरे और प्रिंसेस के बीच में कुछ भी नहीं है। लेकिन किंग अल से कहते हैं शुक्रिया, तुमने एक बार नहीं बल्कि हम लोग को 2 बार बचाया है और मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि तुम मेरे सन इन लॉ हो और तुमने मेरी बेटी के साथ शादी कर ली है। ये सुनकर फाल काफी ज्यादा खुश हो जाती है और अल भी फाल को दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं कर पा रहा होता है। और अब किंग बाहर जा रहे होते हैं, तब रिक्स उन्हें एक लेटर देता है तो किंग पूछते हैं ये क्या है, तो वो बताता है कि ये एक लेटर है जो कि एक अननोन पर्सन ने नेडलस को भेजा था और नेडलस के प्लान के बारे में सब कुछ इसमें लिखा हुआ था। और अब किंग भी समझ जाता है कि रिक्स एक पपेट ऑफ शैडो है। रिक्स बताता है कि नेडलस के प्लान के पीछे एक और पर्सन है जो कि नेडलस को मैनिपुलेट कर रहा था और मुझे लगता है कि वो पर्सन और भी कुछ करने वाला है जिसके बारे में हम लोग नहीं सोच सकते हैं और इसी वजह से हम लोग अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखेंगे, इसलिए प्लीज किंग केयरफुल रहना। किंग भी मान जाते हैं और अब हम लोग को पता लगता है कि कुछ दिन बाद नेडलस को जेल हो गई। और अब हम लोग देखते हैं कि अल मेगेस की गिल्ड में वापस पहुंचता है जहाँ पर एडवेंचरर अल की तारीफ करते हैं प्रिंसेस को बचाने के लिए। तभी वहाँ पर प्रिंसेस फाल आ जाती है और अब वो गिल्ड को प्राइज देती है मेगेस को बचाने के लिए। और अब प्रिंसेस फाल फीलिया बनकर आ जाती है और वो रूरी को चैलेंज देती है कि सिर्फ प्रिंसेस ही नहीं है जो कि तुम्हारी राइवल होने वाली है, बल्कि मैं भी तुम्हारी राइवल होने वाली हूँ और अल मेरा होगा। और अब उनके बीच में राइवलरी लग जाती है कि आखिरकार अल को अपना बॉयफ्रेंड कौन बनाएगा। वहीं पर अल कहता है मैं तो चला फार्म में। और अब अल फार्म में आके उन टमाटर्स को देख रहा होता है जो कि उसने फर्टिलाइजर का यूज करके ग्रो किए हैं। तभी वहाँ पर फीलिया और रूरी काफी गुस्से में आ जाते हैं, जिसको देखकर अल भी काफी ज्यादा डर जाता है और वो अब अल से कहने लगते हैं हमें क्लियर बताओ कि आखिरकार तुम पसंद किसे करते हो। फीलिया कहती है तुम मुझे पसंद करते हो ना, क्योंकि तुम मुझे बचाने के लिए नेबरिंग कंट्री में आए। अल कहता है तुम कह तो सही रहे हो। रूरी कहती है तुम मुझे पसंद करते हो ना क्योंकि तुमने अपनी जान जोखिम में डाल दी थी मुझे बचाने के लिए। अल कहने लगता है बात तो तुम दोनों ही सही कर रही हो। और अब अल उन्हें इग्नोर करके वेजिटेबल्स को देखने लगता है तो वो लोग कहने लगते हैं कि क्या वेजिटेबल हमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अब रूरी अल से पूछती है कि क्या कोई और लड़की है जिसे तुम पसंद करते हो। फीलिया कहती है मुझे नहीं लगता है पॉसिबल होगा कि अल किसी और को पसंद करता है। वहीं पर अल कहता है हाँ एक लड़की है जिसे मैं पसंद करता हूँ। और अब अल वहाँ से चला जाता है ये कहकर कि वो वेजिटेबल्स डिलीवर करने जा रहे हैं। वहीं पर फीलिया और रूरी तो पागल ही हो जाते हैं कि अल किसी और को पसंद करता है। और अब एपिसोड की एंडिंग में हम लोग देखते हैं कि अल एक लड़की की फोटो के सामने कुछ वेजिटेबल्स को रख देता है और उस लड़की का नाम अल इरू भी बताता है। और यहीं पर ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। अगले एपिसोड में हमें अल के पास्ट के बारे में पता चलेगा, तो जरूर से सब्सक्राइब करना चैनल को।